जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए लुसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया गया था और आज आपका क्लास 2 चलेगा। तो जितने भी बिहार पुलिस के स्टूडेंट हैं, आप लोग इस क्लास को डेली अटेंड कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में लुसेंट बुक से ही 45 से 50 प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और देखिए, अभी हाल ही में जो 16 अक्टूबर को बिहार मध्य निश्चय सिपाही का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में भी लुसेंट से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए थे। आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे भी कि कौन कौन से प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए थे। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1930 में, 1931 में, 1940 में या फिर डी 1932 में? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो जो ये बच्चे 1931 को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? तो ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है, ये भारत का प्रथम बैंक है, ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में खुद का आंसर करना है, क्योंकि आंसर करने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद होते हैं। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। इसरो की स्थापना भी पूछा जाता है, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त, डेट लिख लीजिए, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया था। याद रखना है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए, तो देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, जो मध्य निश्चय सिपाही का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। डायरेक्ट पूछा गया था। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाते हैं, ध्यान रखना है। विटी कल्चर का संबंध किससे है? चलिए, तो देखिए, विटी कल्चर का संबंध किससे है? इसका सही जवाब जो भी स्टूडेंट लाइव चैट में बी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अंगूर की खेती से संबंधित है। बात करें मत्स्य पालन से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीसी कल्चर। पीसी कल्चर जो है ये मत्स्य पालन से है। एपी कल्चर ये मधुमक्खी पालन से, यानी कि मधु पालन से है। रेशम की खेती से हो जाएगा आपका सेरीकल्चर। इन सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए अभी 3 क्लास को स्टार्ट किया गया है। 8 बजे आपका मैथ का क्लास होता है लाइव चैट के साथ, फिर 8:30 बजे प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें हम लोग टोटल 100 प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। सबसे शानदार बैच है, उसको ध्यान रखें। उस बैच में आपका 100 प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, और इतना प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। और रात 9 बजे अभी जो लुसेंट का क्लास हो रहा है, तो इसको भी डेली आप लोग अटेंड कीजिए। तो योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 21 जून को मनाया जाता है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? चलिए दोस्तों, आंसर बताएंगे। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, कोपनहेगन जो है ये डेनमार्क की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली थी? और देखिए, ये जितने भी क्लास आपको कराए जाएंगे बिल्कुल फ्री होगा। जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक ये सभी क्लास चलते रहेगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है, और सेशन को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ पूरा शेयर करना है। आप लोग फुल सपोर्ट कीजिए, आपको एग्ज़ाम तक क्लास मिलते रहेगा। तो राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता
किस वर्ष मिली थी? तो 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए ये प्रश्न एक बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिए। सत्यमेव जयते शब्द जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। आपसे पूछ सकता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है, याद रखना है, यानी कि संगीत का वेद सामवेद है। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। बोर्नियो द्वीप किस महासागर में स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए बोर्नियो द्वीप जो है ये किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का सर्वाधिक भार कहाँ पर होता है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए ये प्रश्न बिहार फायरमैन के एग्जाम में पूछा गया था। पृथ्वी पर किसी वस्तु का सर्वाधिक भार कहाँ पर होता है? तो इस प्रश्न को आप लोग रट लीजिए, ये होता है ध्रुव पर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो देख सकते हैं आप, लुसेंट से डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। हीरा की खान सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? चलिए तो देखिए हीरा की सबसे ज़्यादा खान जो है ये कहाँ पर है? तो किम्बरले में है। बी ऑप्शन सही जवाब है। सबसे ज़्यादा भूकंप किस महासागर में आते हैं? बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है। और देखिए अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को शेयर करें। तो सबसे ज़्यादा भूकंप जो आते हैं ये प्रशांत महासागर में आते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अकबर का शिक्षक कौन था? चलिए आंसर बताएंगे। अकबर का शिक्षक कौन था? तो देखिए याद रखिए, वीर अब्दुल लतीफ़ जो है ये अकबर का शिक्षक था। अकबर से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? तो 1582 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए जितने भी सेशन कराए जाते हैं सभी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया था? तो देखिए अभी हमने इस प्रश्न को कराया 14 नंबर में कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया था। कब किया था? तो 1582 ईस्वी में, ध्यान रखना है। और देखिए मुगल वंश जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो बाबर के द्वारा 1526 में किया जाता है। आपको शायद याद होगा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध भी पूछ सकता है 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। इन सभी को ध्यान रखना है। आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और देखिए आपको जितने भी क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म पूछा जाता है, तो इनका जन्म 1908 में बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए नेत्र से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने का चांसेस रहता है कि आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का वो वास्तविक और उल्टा होता है। और नेत्रदान में पूरा नेत्रदान नहीं किया जाता है, इसमें नेत्र का जो कॉर्निया भाग होता है उसी को दान किया जाता है। इनसे संबंधित दो प्रश्न और याद रखिए, आपको रिवीजन करा देते हैं। एक निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष। देखिए आप अगर आपसे पूछे कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है तो आप लोग याद रखिए अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है?
चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए आप सभी जानते हैं पत्तियों का हरा रंग जो है ये क्लोरोफिल के कारण होता है। और पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम पाई जाती है, ध्यान रखना है। संविधान के किस आर्टिकल में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है? चलिए तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए दोस्तों आंसर बताएंगे। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोग प्रश्न को ध्यान से सुनिए, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो देखिए भारत का वित्तीय राजधानी जो है ये किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करेंगे। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? आप लोग लाइव चैट में ही आंसर कर दीजिए कि दिल्ली जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे। तो देखिए केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो ये था बटुकेश्वर दत्त, आप सभी जानते हैं। ग्रेनाइट किस शैल में पाया जाता है? देखिए आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। ग्रेनाइट किस शैल में पाया जाता है? तो इसको याद कर लीजिए, ये आग्नेय शैल में पाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चलिए तो देखिए पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है ये तमिलनाडु है। डी ऑप्शन सही जवाब है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। उड़ीसा के बारे में 3-4 क्वेश्चन याद रखिए। पूछा जाता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ब्लैक पैगोडा के नाम से इसी मंदिर को जाना जाता है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ध्यान रखना है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने लाइक नहीं किया है, तो फटाफट लाइक करें। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? चलिए तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था ये 9वीं शताब्दी में किया गया था। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी को जोड़ा गया था? देखिए कोंकणी जो है इस तरह से लिखा जाता है, टाइपिंग एरर है। तो 3 भाषाएं कौन कौन से? मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? तो देखिए ये जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन के तहत। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। चलिए बिहार पुलिस के एग्जाम में नहीं पूछा गया है, अदर जो एग्जाम होते हैं ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस भी पूछा जाता है 16 सितंबर को, ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, इन सभी को याद रखना है। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है?
चलिए, तो देखिए सोमनाथ का मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है? चलिए, तो देखिए उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है, इसका सही जवाब है मोहन राकेश है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? विश्व व्यापार संगठन, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO से सूचित किया जाता है, तो इसकी जो स्थापना है, याद रखना है, 1995 ईस्वी में किया गया था और इसका हेड क्वार्टर जिनेवा में है। WHO की स्थापना पूछा जाता है तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है और इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के कहाँ पर है, जिनेवा में है, ध्यान रखना है। पेंच राष्ट्रीय पार्क 1975 किस राज्य में अवस्थित है? देखिए ये नेशनल पार्क जो है 1975 में स्थापित हुआ था और ये किस राज्य में है, तो ये है मध्य प्रदेश राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और सबसे अधिक सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश में ही होता है। देखिए सोयाबीन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो क्वाशियोकर बीमारी होती है, ध्यान रखना है। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? चलिए, तो देखिए बहुत इजी प्रश्न है। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये जम्मू कश्मीर है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो देखिए यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये झारखंड है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आप लोगों के लिए एक लास्ट प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि अबरक के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 35 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है।